Hello friends, how are you? Welcome to Tuition Point. Today we will cover conductor, insulator and semiconductor. तो कंडक्टर्स वो ऑब्जेक्ट और मटेरियल्स हैं जिसमें करंट्स या इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास है कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, या फिर अगर हम बात कर ले ऑल मेटल्स, जितने भी हमारे साथ मेटल्स हैं वो सब के सब क्या है, कंडक्टर्स है। तो कंडक्टर्स अगर हम जनरली बात कर ले कंडक्टर्स के बारे में, तो कंडक्टर्स में करंट इजीली क्यों फ्लो करता है, इसके लिए अगर हम जाए इसके एनर्जी बैंड डायग्राम की तरफ तो थोड़ा सा अच्छा हमें समझ आ जाएगा। तो इसका है एनर्जी बैंड डायग्राम। तो इसका एनर्जी बैंड डायग्राम कुछ इस तरह है कि इसका जो वैलेंस और जो कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड वो ऑलमोस्ट यहाँ पर कनेक्ट होते हैं, जिस मतलब इसका एनर्जी गैप या एनर्जी बैंड इसके दरमियान ऑलमोस्ट ज़ीरो के इक्वल होता है। इसलिए वैलेंस के इलेक्ट्रॉन्स को, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक एटम है और ये इसका क्या है, कॉपर, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये वैलेंस शेल की बात मैं कर रहा हूँ। तो इसको ये यहाँ से इतना दूर होता है कि हम इसको अगर एक ही थोड़ी सी हम उसको एनर्जी दें तो ये यहाँ से कंडक्शन बैंड में चला जाता है। क्यों? क्योंकि इसके कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में जो एनर्जी बैंड है दरमियान में, तो बहुत कम होती है, ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर होती है। तो थोड़ी सी एनर्जी हम उसको देते हैं और ये कंडक्शन बैंड में चला जाता है। नाउ इसके एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ कहाँ पर ये यूज़ हो रहा है। एप्लीकेशन, अगर हम एप्लीकेशन की बात कर लें तो इसके एप्लीकेशंस हैं इलेक्ट्रिकल वायर्स। ये ट्रांसमिशन के जो वायर्स हैं, ये इलेक्ट्रिकल वायर्स, ये इसका एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है कंडक्टर का, जो सिल्वर से बने होते हैं या फिर कॉपर से बने होते हैं वायर्स। ये इसका एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। इसके बाद ये हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, ये जो टीवी है हमारे साथ, टेलीविज़न, एसी, या फिर अगर हम बात कर ले हीटर की, सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्टर। नाउ हम बात करते हैं यहाँ पर इंसुलेटर की। इंसुलेटर वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें हम इजीली इलेक्ट्रॉन की फ्लो नहीं करा सकते, जिस तरह वुड और प्लास्टिक या फिर रबर एक्सेट्रा। ये वो चीज़ें हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर सकता। ये इसलिए फ्लो इसमें नहीं हो सकती अगर हम जाए इसके एनर्जी बैंड डायग्राम को देख ले। एनर्जी बैंड डायग्राम, तो इसका एनर्जी बैंड डायग्राम इस तरह है कि ये
लेट्स सपोज इसका है वैलेंस बैंड और ये इसका कंडक्शन बैंड। तो इनके दरमियान यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका एक यूनिट है, इसलिए ये इजीली वैलेंस से कंडक्शन बैंड में नहीं जाता। मतलब अगर हम ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका वैलेंस जो शेल है इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसको इतनी एनर्जी हम अगर दे 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी अगर हम दे तो ये इससे हम निकाल सकते हैं। लेकिन इतनी 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोड्यूस करना लगभग नामुमकिन है। इसकी एप्लीकेशंस क्या है? एप्लीकेशंस इंसुलेटर कहाँ पर यूज़ होती है? अगर हम देख ले प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स। इलेक्ट्रिक वायर्स की अगर हम प्रोटेक्शन देख ले, ये जो रबर की बनी होती है वो इंसुलेटर्स है, या अगर हम अगर हम स्क्रू ड्राइवर को देख ले तो स्क्रू ड्राइवर के जो प्लास्टिक वाला हिस्सा होता है वो भी इंसुलेटर्स है, सेफ्टी के लिए जो यूज़ होता है। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं सेमीकंडक्टर। नाउ व्हाट इज सेमीकंडक्टर? सेमीकंडक्टर ना कंडक्टर होते हैं ना इंसुलेटर होते हैं, उनके दरमियान में होते हैं। मतलब इसको अगर हम एनर्जी ना दे तो ये इंसुलेटर का काम करता है, एज ए इंसुलेटर बिहेव करता है। इसको थोड़ी एनर्जी दे, इंसुलेटर से कम एनर्जी और कंडक्टर से थोड़ा ज़्यादा एनर्जी उसको दे तो ये फिर एज अ कंडक्टर बिहेव करता है। इसका एग्जांपल है जर्मेनियम और सिलिकॉन एटसेट्रा। ये क्या करते हैं कि अगर हम इसके एनर्जी बैंड डायग्राम को देख लें, एनर्जी बैंड डायग्राम, इसको अगर हम देख लें तो वैलेंस बैंड और एनर्जी बैंड, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड कि अगर हम यहाँ पर एनर्जी बैंड देख लें या एनर्जी गैप तो वो है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कि इंसुलेटर की 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है और कंडक्टर की 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है। अब अगर इसको हम 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे तो ये एज अ कंडक्शन बिहेव करता है। अगर हम इसको वो ना दे तो ये फिर एज इंसुलेटर बिहेव करता है। तो ये था सेमीकंडक्टर। इसकी एप्लीकेशंस क्या है? इसकी नाउअडेज इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हमारे इर्द गिर्द एप्लीकेशन है, जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जितने भी है, हमारे पास डायोड एंड ट्रांजिस्टर्स, और हमारे पास मॉसफेट्स जो है, और इस तरह अगर हम अपने मोबाइल्स
कंप्यूटर्स एक्सेट्रा, इन चीज़ों को अगर हम देख लें, जितने भी नाउअडेज जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है वो सब के सब सेमीकंडक्टर्स पर बेस करते हैं. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वन.